पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। देश में बड़े उलटफेर आंकड़े हो गए। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच हुई और उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री बनने की बात जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कही वो सच हुई। कहा अनेक सांसद अनेक मंत्री पराजित होंगे या उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो 280 नए चेहरे 18वीं लोकसभा में पहुंचे। जिन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सही हुई है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। डॉक्टर हेमचंद पांडे भोपाल के हैं, उनकी भी भविष्यवाणी सही हुई है। और मैंने तो 12 दिसंबर 2023 को ही इसी चैनल के माध्यम से देहरादून के ज्योतिष सम्मेलन में भी और कई चैनलों में भी बोला था। 60 साल का अनुभव है। भविष्यवाणी तब गलत होती जब आप कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल के साथ किसी न किसी प्रकार की आत्मीयता जुड़ी होती है, तो गलत होती है। तो इस बार देश के अधिकांश ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच हुई। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज का जो विषय हमने लिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारिवारिक समस्याएं बहुत हैं। आर्थिक तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं पारिवारिक समस्याएं हैं। और पारिवारिक समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो इस जगत से जुड़ी हुई नहीं है। कई परिवारों में हमने देखा कोई अज्ञात शक्ति उनको परिवार को डिस्टर्ब करती है, चाहे पितरों के कारण, चाहे कोई कारण हो, लेकिन बड़े उनके घर में परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा शास्त्र कहता है उससे मुक्ति के लिए द्वार है। 22 तारीख को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। उस दिन से सुबह सूर्योदय के बाद में कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र का जप करें। शाम को 1 माला के हवन कर लें, आम की लकड़ी से कर जो हवन सामग्री है घृत मिला करके कर लें। और ऐसे बेहतर ये है कि गाय के उपल अगर हों, गाय के जो कंडे होते हैं उस पर करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी जो भी आपको सुविधा हो उसके साथ करें। और ये लगातार आपको ये कार्य करते रहना है 1 वर्ष तक। फिर धीरे धीरे आप करेंगे तो तमाम प्रकार की बाधाएं, तमाम प्रकार की कलह, तमाम प्रकार की जो अशांति हैं वो सबको शांत हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा व्यय नहीं है। किसी के यहाँ 1-2 लाख रुपए खर्च करके हवन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये अज्ञात शक्तियों से, अज्ञात परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और मैंने कई परिवारों को जब ये सलाह दी और उस प्रयोग को देखा कि पूरी तरह से सफल है, तब मैं आज आपके चैनल में अपने सभी दर्शकों के लिए कर रहा हूँ। लगभग 40,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और कृतज्ञ भी हूँ कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं ज्योतिष का जो कुछ भी ज्ञान रखता हूँ उसमें आपको निस्संदेह और निष्पक्ष आपके हितों की रक्षा करते हुए आपको दे रहा हूँ।
दूसरी चीज़ ये, बेटी शादी लायक है, सुंदर है, पैसे भी हैं, पद भी है, फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा। ये बड़ी बड़ी समस्या है। तो गुरुवार वाले दिन बेटी और माँ दोनों व्रत करें। शाम को सत्यनारायण की कथा सुने, किसी पुरोहित को बुला लें। अगर आपको पुरोहित उपलब्ध नहीं होता है, कई शहरों में बड़ी समस्या है, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य से कहिए कि उस सत्यनारायण कथा की सुनाए। एक गरी का गोला ले लें, सूखा नारियल, ऊपर का हिस्सा काट दें और उसमें पंजीरी भर दें। लाल कपड़े से उसको बांध दें और एक स्थान पर उसको गाड़ दें। ऐसे 16 बार आपको करेंगे। 16 बृहस्पति आपका खंडित नहीं होना चाहिए, लगातार ये प्रयास चलता रहे और 16 बार एक ही स्थान पर गाड़ेंगे। जिस स्थान पर पहला गाड़ा उसी दिन आप देखेंगे अगले 6 महीने 8 महीने में आपके घर में रिश्ता बनेगा और 1 वर्ष के अंदर विवाह होने का योग बन जाएगा। अच्छी तरह से रहेगा। आमतौर से घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होती, मन अशांत रहता, नींद नहीं आती, तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो उसमें आप रविवार वाले दिन बाथरूम में आप एक कांच के गिलास में शुद्ध जल भरें और एक चम्मच उसमें नमक डाल दें और वहीं रख दें। जब दूसरा रविवार आए तो उस कांच के गिलास में जो जल है उसको पॉट में डाल दें और उसमें फिर से साफ़ करके उसमें नया पानी और नया नमक उसमें फिर से रख दें। ये क्रम लगभग आपका 1 वर्ष तक चलेंगे। आप देखें घर में जो आपको अशांति है, घर में तरह तरह की परेशानियाँ हैं, घर में जो वास दोष है, तमाम प्रकार की जो परेशानियाँ हैं, उसमें आपको राहत मिलेगा। आप इसको करके देखें। इसमें कोई बहुत बड़ा श्रम नहीं है और बहुत बड़ा द्रव्य का व्यय नहीं है। आप इसको करें। ज्योतिष के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से आपको निश्चित लाभ दिखाई देगा। आप करके तो देखें। मेरा विश्वास है कि इन को करने से आपको लाभ मिलेगा। आस्था के साथ करिए और गायत्री का जप करिए। गायत्री का जप बहुत अंतर कलह को भी समाप्त करता है, उसको ज़रूर जप करिए। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भी जप कर सकते हैं और निरंतर हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, सुंदरकांड का भी पाठ करें। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगा। घर में जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उससे आप अनुरोध जरूरी कर लीजिए, आप भी करिए कि आप अपने जूते घर के प्रवेश द्वार से बाहर ही उतारें। शाम को अगर कुछ लोग आते जाते रहते हैं आपके घर पे, कुछ ऐसा कार है जिन लोगों का मना नहीं कर सकते, बच्चों को या किसी को जूते पहने आ सकते हैं, तो आप एक सरसों का तेल का दिया नियमित रूप से आप अपने घर के बाहर जला दिया करें। आप देखेंगे कि आपके घर में जो नेगेटिविटी किसी माध्यम से आती है उस पर नियंत्रण रख जाएगा, उसमें एक स्पीड ब्रेकर का कार्य होगा और ये आपके लिए लाभदायी होगा। इस सप्ताह जिन राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है उसमें सबसे पहले राशि आती है मेष। मेष राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा और 28 जून से शुक्र और गुरु उदय हो जाएंगे, जिससे मांगलिक कार्य की जो प्रक्रियाएं हैं, व्यवसायिक मामलों में भी हैं, इस तमाम प्रकार की चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। 17-18 को पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। शासन सत्ता का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन 19, 20, 21 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22-23 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।
सुखद समाचार मिलेगा। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की दिशा में भी सफलता मिल सकती है। जिसकी वृष राशि है उनके लिए भी ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार आएगा। 17-18 को मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, गलत सोच के कारणों से या अज्ञात भय से आप परेशान हो सकते हैं। वहीं 19, 20 और 21 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को मन खिन्न हो सकता है, अज्ञात भय या अज्ञात कारणों से आप कहीं न कहीं अशांत हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, देव मंदिर में जाएं या आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में रहें तो आपके लिए लाभदायी होगा। मिथुन राशि के लिए जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग का लाभ मिल सकता है। जिनकी यात्रा या देशाटन लंबी उसमें है तो अपने सामान की चोरी या खोने के भय से आप थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। आपकी लापरवाही कहीं न कहीं नुकसान दे सकती है। 17-18 को खास तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 18, 19, 20 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन 22-23 काफ़ी सुखद और उत्साहवर्धक है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, शासन सत्ता के लिए भी अच्छा रहेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का रहेगा, आर्थिक तनाव भी रहेंगे और व्यवसायिक तनाव भी रहेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, मांगलिक कार्य की दिशा में सम्मिलित भी हो सकते हैं और उस दिशा में चल रहा प्रयास, यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो उस दिशा में कोई न कोई सफलता भी मिल सकती है। 17-18 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी और 19, 20, 21 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 22-23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है, यात्रा देशाटन का भी लाभ मिल सकता है। लंबी यात्रा, देव दर्शन या प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आपका लगाव है तो ऐसे स्थानों का भी, दुर्लभ स्थानों का भी दर्शन के योग बनते हैं। और 17-18 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। वहीं पर 19, 20, 21 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 22-23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 17-18 कुछ ऐसी ही तिथि है जिसमें आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। और 19, 20, 21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीविका के क्षेत्र में उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 19, 20, 21 सुखद व उत्साहवर्धक तिथियाँ, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 22-23 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है। आपको चाहिए शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें
और उस पर सोते समय अपना चेहरा देखें। सुबह जब सो कर के उठें तो उस पर अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। ये लघु कल्याणकारी आपका ढैया है। आपको कहीं न कहीं तनाव देता है, कहीं न कहीं व्यर्थ की परेशानी देती, एक चुनौती देता है। 17-18 कुछ ऐसी तिथियां हैं, व्यर्थ की परेशानी और उलझनें मिल सकती हैं। 19, 20, 21 को राहत मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 22-23 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी धनुराशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। 17-18 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 19, 20, 21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 22-23 को सुखद समाचार, नई व्यवसायिक सूचना मिल सकती है या पद प्रतिष्ठा की दिशा में कोई चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मकर राशि है, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें, तनाव, व्यर्थ की भाग दौड़ भी आपके लिए कष्टदायी होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना आपके लिए अच्छा नहीं लगता है। 17-18 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 19, 20, 21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 22-23 को स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें, व्यर्थ का तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से यूँ तो आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से उदर विकार या मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 19, 20, 21 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22-23 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है, उनके लिए भी शनि की 7.5 चल रही है, उनको भी छायादान करना चाहिए, वही उनके लिए हितकर हों। दूसरी मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहें, ऐसा कुछ न करें जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए या किसी गलत उत्तेजना में लिया गया निर्णय भी कष्टदायी होगा। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 19, 20, 21 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। 22-23 को आर्थिक मामले में सुखद समाचार मिलेगा, पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। आप सबके लिए कल्याणकारी हो ये सप्ताह, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना।